हेलो स्टूडेंट, एनएनजीआई शांतिगिरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमचंद इलेक्ट्रीशियन से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर तैयार हूं और इसमें आज हम जानेंगे डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं जनरेटर के बारे में। आज हम डीसी सीरीज जनरेटर पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जनरेटर क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने बहुत सारी उसकी जानकारियां ले ली हैं। प्राइम मूवर के अकॉर्डिंग कैसे उसको चलाया जाता है, एक्साइटेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे होता है और फील्ड कनेक्शनों से हम कैसे जनरेटर बनते हैं ये हम जान चुके हैं। ठीक है, तो आज हम फील्ड कनेक्शन के अकॉर्डिंग सीरीज शंट कंपाउंड तीन टाइप के हम जनरेटर पहले हम क्लासिफिकेशन में समझे हैं, तो आज हम उसका एक सेपरेट टॉपिक लेके आए हैं डीसी सीरीज जनरेटर। डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है आज इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और लाइक और कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन समझते हैं आज हम। इसमें क्या होगा इंट्रोडक्शन, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और इसका यूज कहां पर होगा और एक इस पे फॉर्मूला है, इसको भी आज हम समझेंगे। आज हम इसके 4 टॉपिकों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि कोई भी जनरेटर है, ठीक है, वो सीरीज हो, शंट हो, कंपाउंड है या कोई डीसी जनरेटर है या अल्टरनेटर है, तो इंट्रो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो करंट बन रही है वो किसके द्वारा बन रही है, मैकेनिकल एनर्जी द्वारा। तो डीसी जनरेटर में जो हमारा सीरीज जनरेटर है इसका इंट्रोडक्शन भी वही है कि क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और किस फॉर्म में, डीसी ईएमएफ के फॉर्म में ये हमें देता है। तो इंट्रोडक्शन ये है। अब कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं इसका। तो डीसी सीरीज जनरेटर क्या होता है, जनरेटर के अंदर जो मेन पार्ट्स हैं जो ईएमएफ बना रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या है, एक तो हमारा होता है आर्मेचर होता है और उसके साथ हम क्या करते हैं, सेकंड में होता है फील्ड। क्या है, फील्ड है। और फिर इसके इस लॉ को, इस आर्मेचर और फील्ड को हम फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, एक डीसी ईएमएफ। कैसे मिलता है, डीसी ईएमएफ। और किसके द्वारा मिलता है, हमको कम्यूटेटर के द्वारा मिलता है। ठीक है, कम्यूटेटर सिस्टम से हम क्या करते हैं, डीसी बना देते हैं। तो आज हम आर्मेचर और फील्ड दो मेन है। तो सीरीज जनरेटर में क्या होता है, सीरीज मींस क्या है कि दो सीरीज में जुड़ रहे हैं, मतलब एक के बाद दूसरे का नंबर आएगा तो इसको हम सीरीज बोलते हैं। तो सीरीज में क्या होता है कि ये हमारा सीरीज फील्ड है। ठीक है, सीरीज फील्ड एक वाइंडिंग होती है, मोटे वायर की होती है और कम लेपेटों की होती है। जो होती है क्योंकि इसको सीरीज में लगना है। सीरीज में कोई भी चीज लगती है तो उसके द्वारा करंट फ्लो होना होता है। यदि वो पतले तार पे हो जाएगी तो उसके द्वारा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिस कारण करंट उसमें आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करा जाता है, सीरीज जो जनरेटर है उसकी जो वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, वो मोटे तारों की और कम लेपेटों की बनाई जाती है। और बात करते हैं सेकंड पार्ट आर्मेचर का। तो आर्मेचर में क्या होता है, ये भी दोनों सीरीज में ही जुड़े रहते हैं और इसके सीरीज में ही हमारा लोड भी जुड़ा रहता है। इसके सीरीज में क्या जुड़ा रहता है, लोड। ठीक है, और ये तीनों सीरीज में ही रहते हैं। ये क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये हमारा आर्मेचर हो गया और ये लोड हो गया। ठीक है, तीनों की तीनों कैसे रहेगा, सीरीज में रहेगा। और सीरीज में क्या है, क्योंकि पहले इसका नंबर है, फिर ये है, फिर ये है। यदि इनमें से एक भी चीज नहीं होगा तो सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन है, इसमें यदि हमको ईएमएफ जनरेट करना है तो तीनों कंडीशन इसकी पूरी होनी चाहिए। इसमें फील्ड भी लगा होना चाहिए, आर्मेचर भी होना चाहिए और इसका लोड भी इस पे लगा होना चाहिए। यदि इस पे लोड नहीं लगा रहेगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये कोई भी ईएमएफ हमारा नहीं बनाएगा। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा जो सीरीज जनरेटर होता है वो क्या है कि बिना लोड के हम उसमें ईएमएफ जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और जितना जितना हमारा लोड बढ़ेगा उतना ही हम इससे ज्यादा ईएमएफ इंक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस जनरेटर का जो यूज होता है
ऐसी जगहों पर होता है जहां पर क्या होता है कि हमको बढ़ाना होता है लोड को, लोड जहां पर बढ़ रहा होता है, वोल्टेज ड्रॉपिंग होती है, वहां पर हम सीरीज जनरेटर को लगाते हैं। जैसे ट्रांसमिशन सिस्टम में हम इसको बूस्टर के रूप में लगाते हैं, सीरीज जनरेटर को हम एक बूस्टर के रूप में आसानी से लगाते हैं और इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। अब देखिए इसमें सीरीज में क्या होता है, जितना इसमें ईएमएफ बनेगा इसके कारण बनेगा जब ये सर्किट यहाँ पर पूरा का पूरा लोड रहेगा, ठीक है, और फिर इससे ईएमएफ हमारा आसानी से बन जाता है। ये हमारा सीरीज फील्ड हो गया, ये हमारा आर्मेचर लोड, तो तीनों का होना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं इसमें यदि हमको इसका लोड करंट निकालना है, मान लेते हैं हमको इसका लोड करंट निकालना है, जिस फॉर्मूले को आज हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे बना है और इससे हमने लोड करंट कैसे निकाला, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारा जनरेटर का सर्किट आपको दिख रहा है, तो इसमें जो आर्मेचर में कितनी करंट बन रही है और ये लोड पर कितना करंट बन रहा है, इसको आज हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो समझते हैं, इसी को देख लेते हैं। अब जैसे इसमें लोड करंट की बात चल रही है, तो हम ओम्स लॉ पहले पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ में यदि हम करंट निकालना होता है तो क्या करते हैं हमने थंब रूल पढ़ा था। थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये त्रिभुज होता है, यहाँ V होता है, ये I और ये R, ठीक है। अब थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमको ये थंब जो अपना अंगूठा है ये कहीं पर यहाँ पे लगाते हैं, तो हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, V बराबर I R मिलता है, जिससे हम क्या यहाँ पर वोल्टेज को हम ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हम I पे लगा देते हैं अंगूठा, यदि I पे मेरा अंगूठा रहेगा तो V अपॉन R, I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R, एक फॉर्मूला होता है। यदि R निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, R पे लगा देता हूँ अंगूठा और V अपॉन I हो जाता है, तो R बराबर हमारा होता है V अपॉन R, V अपॉन I, V अपॉन I, ये तीन फॉर्मूले हमारे बनते हैं। तो अभी हमको करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो यहाँ पर V क्या है, अभी हम सीरीज जनरेटर की बात करें तो V क्या है, ईएमएफ जिससे बनेगा वो हमारा आर्मेचर बनाएगा। जब कंडक्टर कट करेगा फील्ड को तो उससे आर्मेचर हमारा क्या बनाएगा, ईएमएफ बनाएगा। तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखते हैं, आर्मेचर का ईएमएफ, ठीक है। और फिर साथ में हमको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर तीन लगेंगे, यहाँ पर सीरीज का रेजिस्टेंस भी है, आर्मेचर का भी, और यहाँ पर हमारा लोड का भी रेजिस्टेंस है। तो क्या है, R एक हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस और R है हमारा सीरीज लोड का रेजिस्टेंस और RSE क्या है, ये हमारा सीरीज का रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को हम रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम इससे लोड करंट अपना निकाल सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर या इस टाइप से ये बन जाएगा, तो इससे हम लोड करंट निकालेंगे। तो जो IL है, IL क्या इंडिकेशन कर रहा है, यहाँ पे लोड करंट किसमें होगा, एम्पियर में होगा। और E का मतलब हो गया ईएमएफ, A का मतलब हो गया आर्मेचर। तो आर्मेचर में जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है कितना उसमें बन रहा है, ठीक है, वो हो गया। और उसके साथ हम RA की बात करें तो आर्मेचर रेजिस्टेंस, और RL की बात करें तो लोड रेजिस्टेंस हो गया, और RSE की बात करें तो सीरीज रेजिस्टेंस ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें एक चीज और है कि अब हम समझते हैं इसके कर्व की लोड करंट इसमें, जैसे हम इसमें लोड बढ़ाते हैं तो हमारा कैसे इंक्रीज होता है, ठीक है। लोड करंट को इसको समझते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं इसके ईएमएफ और फील्ड करंट की बात, इसके कर्व के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब यहाँ पर जो ईएमएफ बनता है, यहाँ पर ईएमएफ इंक्रीज होता है, ये कुछ ऊपर से होता है। यहाँ पर 10 वोल्ट के कुछ ऊपर होता है, मतलब 10 वोल्ट हमसे यहाँ पर मिल सकता है। क्यों होता है 10 वोल्ट से स्टार्टिंग कर्व का, क्योंकि यहाँ ये इसमें क्या होता है, रेजिड्यूअल मैग्नेट, मतलब इसका अवशिष्ट जो चुंबकत्व है, तो इसके अंदर जो यहाँ पर ये हमारा फील्ड है पूरा का पूरा इसमें
क्या होता है, खत्म नहीं होता है मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें अंदर इसमें चुंबकत्व रहता है और इस चुंबकत्व के रहने के कारण क्या होता है कि इसमें 10 वोल्ट तक हमारी ये ईएमएफ बनाता है, ठीक है। कर्व का स्टार्टिंग थोड़ी सी ऊपर से होता है, यहाँ 0 से ना होके थोड़ी सी ऊपर से होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारा रिजिड्यूअल मैग्नेट भी होता है, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, सेल का एक्साइटेशन, ये जनरेटर है हमारा, ठीक है। यदि इसमें रिजिड्यूअल मैग्नेट नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं बनाएगा, इसलिए इसका रिजिड्यूअल मैग्नेट होना भी जरूरी है। तो अब इसमें ईएमएफ और इसकी फील्ड करंट की बात करते हैं। तो जैसे जैसे मैं इसमें ये मेरा फील्ड करंट बढ़ेगा, फील्ड करंट तो ये इसमें फील्ड करंट हमारे ये फील्ड है, ये इसका आर्मेचर ईएमएफ ये बनाएगा, ठीक। अब जैसे ही स्टार्टिंग होगी तो ये कुछ इस तरह से बढ़ेगा, ठीक, मतलब बढ़ेगा, फील्ड करंट भी बढ़ेगा स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा फील्ड है, इसमें भी कॉइल है, तो इस पर भी बढ़ेगा और ईएमएफ भी हमारा धीरे धीरे करके बढ़ेगा। तो एक समय में क्या होगा कि ईएमएफ हमारा, अब जब हमारा ये फील्ड जो होगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, मतलब सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाएगा। जो हमारा मैग्नेट है सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद वो ज्यादा मैग्नेट नहीं बन सकता है, ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं हो सकता। एक पॉइंट ऐसा आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि थोड़ी फ्लैट हो जाता है, जब हमारा थोड़ी फ्लैट हो जाता है। ये हमारा हो गया इसका ईएमएफ। और टर्मिनल वोल्टेज की बात करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज भी वही रहेगा। ये जो हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं तो हमने अपने फील्ड करंट की बात करें, तो ईएमएफ भी क्या होगा, इसके साथ साथ वो भी हमारा जो रहेगा वो भी यही बढ़ेगा। और एक बार बढ़ने के बाद फिर क्या होगा कि ये जब फील्ड भी जब ये संतृप्त तो हो गया है, तो फिर इसके बाद हमारा जो वोल्टेज भी है वो भी क्या होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच जाएगा, वो भी यहाँ से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर हमने ये फील्ड करंट का है, इसका फील्ड में करंट क्या रहेगा, और सेकंड जो है ये ईएमएफ का है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ये 10 से थोड़ी सी 0 से स्टार्ट ना होगा, थोड़ी ऊपर लगभग 10 वोल्ट के ऊपर से स्टार्ट होता है करंट। तो धीरे धीरे जैसे हमारा फील्ड करंट बढ़ता है तो हमारा करंट भी बढ़ता है, क्योंकि मैग्नेटिक बढ़ेगा तो करंट उसके साथ साथ फील्ड का करंट बढ़ेगा, और फील्ड का करंट बढ़ेगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा तो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो फिर वहां से रुक जाएगा। और ज्यादा हम इस पर लोड दे देंगे तो फिर क्या होगा कि फील्ड करंट हमारा धीरे धीरे हमारा कम होने लग जाएगा, और यहाँ से हमारा वोल्टेज भी वही इंक्रीज होगा। अब इसमें हमने बात करी थी कि लोड जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये करंट भी इसमें मतलब ईएमएफ उतना ज्यादा बढ़ते रहेगा। तो यही कारण है इसमें कि इसका ईएमएफ हमारा बढ़ते रहता है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और हम बात करें तो यूज के लिए, तो कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं किसी सीरीज मोटर का, तो यहाँ ऐसी स्थिति में यूज किया जाता है जहां पर हमें टर्मिनल वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाना होता है, और बिना लोड के हम इसको चलाते नहीं है। जब इसमें लोड देंगे तभी इसका सर्किट हमारा कंप्लीट होगा, और इस पर हम फिक्स लोड ही चलाते हैं, ठीक है। इस पर एक फिक्स लोड चलाया जाता है, जगह हम ज्यादा लोड लगा लेते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारा जो भी डिवाइस है वो सब खराब हो सकती है। तो ऐसी जगह पर इसका यूज करते हैं जहां पर हमें एक नियत लोड मतलब फिक्स लोड है, तो वहां पर इतनी वोल्टेज बनाएगा तो उतना ही वो बनाएगा। 220 वोल्ट बनाना, 220 के अकॉर्डिंग कितना हमें लोड है उसके अकॉर्डिंग ही वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। एक बार हम फिर बात कर लेते हैं इसकी। तो इंट्रोडक्शन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किस फॉर्म में, डीसी फॉर्म में, ठीक है। कम्यूटेटर मेथड, क्योंकि कम्यूटेटर ही हमारे डीसी जनरेटर जो भी होते हैं तो कम्यूटेटर ही लगता है। बाद में हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करी, तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक में कि सीरीज फील्ड और आर्मेचर लोड तीनों क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, ठीक है। सर्किट तीनों सीरीज में होते हैं। यदि आप इनमें से एक भी नहीं है तो यदि कहीं कट हो गया तो ये ईएमएफ हमारा बन नहीं पाएगा, मतलब ईएमएफ यूज हमारा नहीं हो पाएगा। फिर हम बात कर रहे थे इसके करंट की लोड करंट कैसे निकालेंगे, तो E एक अपॉन RA R प्लस RE RSE प्लस RL, ये हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस है सीरीज फील्ड का, और ये लोड का रेजिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला वही हमारा ओम्स लॉ से आएगा 0.R से, ठीक है। तो फिर इसका हमने इसमें क्या है, IL हमारा लोड करंट है, ठीक, और
आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और आर ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर एल लोड रेजिस्टेंस और आर एस सी हमारा सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है। यूज हम समझ चुके हैं। आपकी मुझे लगता है कि आप सीरीज जनरेटर के बारे में पूरी जानकारी ले चुके होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक बार फिर कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।